हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सकट चतुर्थी का आगे से ब्लॉग। तो यहाँ पे चने की दाल जो है तो इसको छौंक दिया था। तो इसमें डाली थी हींग, जीरा और खड़े मिर्च डाल दी थी रेड वाली। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। इसके बाद इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, सारा खाना पीना बन गया है और पूजा का भी सारा कुछ मैं तैयारी करके रखाई हूँ। और मैंने साड़ी पहन ली है और अभी जा रही हूँ महावर लगाने। तो महावर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी यानी सकट चौथ की पूजा है। तो आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पे कृपा बनाए। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और पूजा करते हैं चल के। तो यहाँ पे ये फूल और दूब रखी है जो गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। और यहाँ पे तब तक मैं महावर लगाने लग गई हूँ, क्योंकि मैं तैयार हो गई थी, बाल वगैरह बांध चुकी थी और महावर नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे महावर लगा देती हूँ। और मम्मी जी के मैंने महावर लगा दी है और अपने अब लगाना शुरू किया है। तो जल्दी से महावर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा की जाएगी। तो ये शाम को ही पूजा होती है। तो अभी शाम का बज रहा है 5। तो ये देखिए मेरे महावर लग चुकी है। तो यहाँ पे महावर लग चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा सा लग रहा था जब मैं बता रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब महावर लगा के चौक बनाने। तो मेरे वहाँ जो चौकी रखी जाती है जिस पे सारा कुछ सामान रखते हैं, पूड़ियाँ वगैरह, तो पहले यहाँ पे चौक बनाई जाती है। तो मैं आटे से चौक बना रही हूँ। तो जैसे सभी लोग बनाते हैं वैसे ही मैं भी चौक बना रही हूँ। देखिए अभी चौक बना रही हूँ, किस तरह चौक बना रही हूँ। तो इसी तरह सभी लोग चौक बनाते हैं, मैंने भी इसी तरह चौक बना दी है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि चौक मैंने कैसे बनाई हुई है। और यहाँ पे ये देखिए चौक बन के तैयार है। सभी लोग इसी तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग कमल के फूल की जैसी बनाते हैं, पर मुझे ऐसे ही बनाना आता है, वो भी बना लूँगी। पर मैं शुरुआत से ऐसे ही बना रही हूँ जैसे मम्मी लोग सभी लोग चौक बनाती हैं। तो आटे से बनाई जाती है मेरे वहाँ चौक। किस किस के वहाँ कैसे बनाई जाती है और किसके वहाँ ये पूजा होती है, सभी लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए जो छत पे फूल लगे थे वो रखे हैं और दूब रखी है। गणेश भगवान को दूब ज़रूर अर्पित की जाती है। और यहाँ पे रख दी है चौकी। तो चौकी पे सारा कुछ रख लेते हैं जो पूजा के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई हैं, मीठी आंसें बनाई हैं और तिल के लड्डू बनाए हैं गुड़ डाल के। वैसे तो आप बहुत लोग गुड़ मिला के और तिल मिला के एक में और वो पूड़ियों पे रख लेते हैं। तो मैं तो लड्डू रखूँगी क्योंकि मैंने तिल के लड्डू बना लिए हैं। तो इस बार मेरे वहाँ सफ़ेद वाले तिल लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ियाँ रख दी है गिन के। तो ये सारी कुछ गिन के चीज़ें रखी जाती हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ रखी है, रासें रख देती हूँ, तिल वाले लड्डू रख देती हूँ। तो सभी पे ये सामान सारा कुछ रखा जाएगा। और बहुत लोगों के यहाँ और कुछ भी सामान रखा जाता है, पर मेरे वहाँ जैसे कुछ होता है रीति रिवाज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसी तरीके से बताती हूँ। और किस किस के वहाँ कैसे रखा जाता है आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए चारों पे मैंने सब कुछ रख दिया है। और ये जो पूड़ियाँ रखी है इसी में से तोड़ ली जाती हैं। मम्मी जी तोड़ेंगी और मैं तोड़ूंगी। तो घी में भोग लगाया जाता है आगे पे। तो यहाँ पे ये देखिए ये लड्डू मैंने बनाए थे, सभी लोगों ने बनाए थे, बनके तैयार हैं तिल के लड्डू। ये सफ़ेद वाले तिल हैं, वैसे तो काले वाले तिल के भी लड्डू बनते हैं। तो फिर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी और मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं मम्मी से पूछ रही थी अगर कोई इसमें कमी हो या कुछ कम हो तो बता दो, क्योंकि मम्मी बताती रहती हैं और अब तो मैं ट्रेंड हो गई हूँ, यानी सारी जानकारी मुझे हो गई है। तो मैं सारा कुछ रख लेती हूँ, फिर भी मैं मम्मी जी से एक बार पूछ लेती हूँ। मम्मी जी यहाँ पे देखिए कुछ कमी हो तो बताइए आप। तो यहाँ पे मम्मी जी सारा कुछ देख रही थी। और यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया है कटोरी में। और ये जो पूड़ियाँ, लड्डू और ये आंसें मीठी रखी है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा सभी चीज़ लेके इस कटोरी में और आगे पे भोग लगाया जाएगा।
तो यहाँ पे मम्मी ने सोचा घी नहीं निकाला है, तो वो फिर से घी निकाल रही थी और मैं पहले ही इसमें घी निकाल चुकी थी। तो यहाँ पे सारा कुछ निकाल लिया है और धूप बत्ती लगा देती हूँ और दीपक भी जला दिया है। तो मैं दीपक वगैरह सभी जलाती हूँ क्योंकि पूजा पाठ में तो ये सब ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं भी जलाते होंगे, पता नहीं, जो मेरे वहाँ जैसे किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे धूप बत्ती जला दी है, मम्मी जी को दे देती हूँ और उसके बाद फिर आरती कर देती हूँ और जो भोग निकाला है उसको भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले से ही ये देखिए भोग लगाने जा रही हूँ। आग बना ली गई थी और इस समय ठंड है तो आग जला करती है, तो इसलिए पहले से ही आग तैयार थी। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी जी और मैंने भोग लगाया हुआ है और यहाँ पे भोग लगा के उसके बाद मैं आरती कर देती हूँ, ये देखिए। और मैं आरती करूँगी पर मम्मी जी बार बार नहीं खड़ी होंगी क्योंकि उनको उठने और बैठने में समस्या हो जाती है, तो इस वजह से मैं ही खड़े होकर आरती कर दूँगी। और जो थाली में बच गया था सामान, पूड़ियाँ वगैरह, वो किनारे रख दी हैं और यहाँ पे सुहाग लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए खड़े होके मैं आरती कर रही हूँ और मम्मी जी बैठी थी क्योंकि उनको दिक्कत हो जाती है उठने बैठने में, तो इसलिए वो नहीं खड़ी हुई थी। और यहाँ पे मम्मी जी उस भोग वाली आगी में थोड़ा कुछ जला रही थी, कपूर वगैरह डाल के, क्योंकि उसमें आग कम थी इस वजह से। तो यहाँ पे आरती मेरी हो चुकी है और मम्मी जी को दे दूँगी, वो बैठ के ही आरती कर लेंगी, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप बैठ। तो पूजा मेरी हो चुकी है, तो आप लोग भी लीजिए, ये लीजिए मेरे वहाँ का प्रसाद, तिल के लड्डू और ये पूड़ियाँ, प्रसाद खाने। तो ये देखिए जो थाली में प्रसाद निकाल लिया है वो नहीं रखा जाता है। और यहाँ पे मैं चाय पीने आ गई हूँ प्रसाद वगैरह खा के। फ्रेंड्स, तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और शाम की जा रही हूँ चाय पीने। तो मेरे वहाँ जब तक पूजा नहीं होती है तब तक निर्जला व्रत रहा जाता है, उसके बाद फिर व्रत खोल लिया जाता है प्रसाद खा के। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ आलू की पूड़ी खाने, कचौड़ी और चाय पीने। और प्रसाद वगैरह खाने के बाद मैंने पहले कपड़े वगैरह उठाए छत पे से। तो अब चाय पी लेते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, तो आज है बुधवार और चलिए फिर किचन में चलते हैं, शाम का खाना बनाते हैं। शाम का बज रहा है 6, तो अभी मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस समय बहुत ठंड हो रही है, ठंड में क्या व्लॉग बनाओ कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और चुकंदर की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चुकंदर की सब्ज़ी और ये मसाले हो गए हैं, तब इसमें डाल देती हूँ। और चुकंदर की सब्ज़ी बहुत सेहतमंद होती, फ़ायदेमंद होती है, इससे खून बढ़ता है। अगर कच्चा चुकंदर आप सुबह सुबह खाएं तो और फ़ायदा करता है, लेकिन सभी लोग कच्चा नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं अपने वहाँ बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी तो लगभग थोड़ी बहुत सभी लोग खा लेते हैं पर कच्चा नहीं खा पाएंगे, इसीलिए सब्ज़ी बनाई है। तो बुधवार को इतना ही ब्लॉग बनाया हुआ था। और ये है तो अभी सुबह का बज रहा है 10 और यहाँ पे हम लोग आग ताप रहे हैं और धूप नहीं निकल रही है इस समय। और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे देखिए ये आलू आग में डालने जा रही हूँ। यहाँ पे आग जल चुकी थी और ऐसी ही आग में आलू भूनते हैं, बहुत ज़्यादा जलती है तो उसमें आलू जल जाते हैं। तो मेरे वहाँ इस समय ठंडक में बीच बीच आलू भून लिए जाते हैं और उसका बनाया जाता है चोखा। तो ये देखिए ऊपर से ये आग चढ़ा दी है आलूओं पे और ये भुलभुली आग है, यानी इसमें आग है, जल नहीं रही है, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। और ये देखिए आलू भुन चुके हैं, तो दिखाओ इधर, हम बोलिए। देखिए आलू भुन चुके हैं तो इनका बनेगा चोखा। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी जी अंदर आलू ले आई थी तो इसमें डाला है हरी चटनी वाला नमक और सरसों का कच्चा तेल, और इस तरीके से चोखा बहुत अच्छा बनता है। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और ये देखिए चोखा कुछ इस तरीके से मेरे वहाँ बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है।
तो जब सब्जी खाने का मन नहीं होता तो इसी तरह चोखा बनाया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।